हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम वापस आए एक नई वीडियो के साथ में, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में और एक ऐसी चीज के बारे में जो कि हैकिंग के दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एक्चुअली में स्टेप 1 होता है। जिसको ये स्टेप 1 नहीं आता वो ऑब्वियसली इस फील्ड के अंदर में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसको हम लोग एक्चुअली में नाम से जानते हैं रिकॉनेसेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देखो भाई, एक्चुअली में पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ आज की डेट में वो ये है कि इन्फॉर्मेशन गैदर अगर हम लोग किसी का करना नहीं जानते ना, तो हम लोग कभी भी उसके ऊपर अटैक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। अटैकिंग का जितना भी फेज है वो एक्चुअली में आता है बाद में। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने स्कैनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है जो कि एक्चुअली में सेकंड स्टेप होता है। तो आज मैं बात करने आया हूँ फर्स्ट स्टेप पे, रिकॉनेसेंस। काली लिनक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। अगर हमारे पास काली नहीं तो ऑब्वियसली हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और इवन काली लिनक्स में भी नंबर 1 जो आप चेक करते हो चीज वो आती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड टूल्स। हर कहीं का टूल मिल जाता है, हर कहीं की एनालिसिस हो सकती है। ओसेंट जिसके अंदर में सबसे फेमस आता है, अगर आप लोग जानते होगे तो भाई, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। जो सी इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स में बाहर की दुनिया में एक्चुअली में इंटरनेट पे पड़ी हुई है, हम लोग डायरेक्टली उससे एनालिसिस कर सकते हैं। जिसके अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे फेसबुक को ले सकता हूँ, इंस्टाग्राम को ले सकता हूँ, लिंक्डइन पे ले सकता हूँ, क्योंकि भाई मैक्सिमम 99% लोग ऑनलाइन वर्ल्ड में आज की डेट में है। और अगर मेरे को किसी का भी इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो मैं डायरेक्टली इन जैसे प्लेटफॉर्म से जा सकता हूँ और इनको इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि अगर वो लोग ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उनकी आइडेंटिटी अभी तक ऑनलाइन या इंटरनेट पे आई नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग हमेशा ऑनलाइन पड़े हुए हैं। हमारी डिटेल ऑलरेडी लीक्ड हो चुकी है। बेसिकली मैं यहाँ पे आधार कार्ड का बात करना चाहूंगा, मैं पैन कार्ड का बात करना चाहूंगा, वोटर ID कार्ड, ये कुछ ऐसे डिटेल है जो कि हमको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं और गवर्नमेंट के डेटा ब्रीचेस रेगुलर बेसिस पे हो रहे होते हैं, जिनकी न्यूज भी आ रही होती है हमारे सामने। तो भाई हमारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन वर्ल्ड में है। अगर हम लोग अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करना सीख जाते हैं तो ये हम लोग जरूर कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर में हम लोग ओसेंट कर सकते हैं, हम लोग प्रोटोकॉल के ऊपर ये वाला काम कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली काम फायरवॉल्स के ऊपर कर सकते हैं, हम लोग डोमेन नेम सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं। इसका आपके लिए हमारे पास अलग अलग काइंड के टूल आते हैं, जिनके अंदर आते हैं हमारे पास अमास सबसे फेमस है। अमास की दुनिया और अमास को चलाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, हालांकि थोड़ा बेटर है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टूल स्टिल। हमारे पास इससे बेटर टूल आता है दिमित्री, फिराइकी, स्कैन होता है, लीजर होता है, माल्टेको होता है। माल्टेको एक ऐसा टूल है जो कि ओसेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा काम है। जिसको भी रिकॉनेसेंस के बारे में पता है या जानता होगा वो जानता होगा कि भाई माल्टेको एक ऐसा टूल है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन में, टेरिटोरियल एक्टिविटीज में, हमारे पास जितनी भी वर्ल्ड वाइड काम हो रहे होते हैं, किसी भी टाइप का एनालिसिस हो रहा होता है, हमको वहां पर इस जैसी चीज के इस्तेमाल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है। दूसरी तरफ मैं अब आप सभी को एक जगह लेके जाना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली मेरा पर्सनल फेवरेट है जब मैं बात रिकॉनेसेंस का कहता हूँ, जिसका नाम है ओसेंट फ्रेमवर्क। आई होप आप लोग ओसेंट फ्रेमवर्क के बारे में अच्छी खासा जानते होंगे, तो मैं इसको भी कवर कर रहा था ताकि आप लोगों को इतना बता सकूं कि भाई ये वो सारे काइंड के ओपन सोर्स वेज है जहां से आप लोग अलग अलग काइंड के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में एक्टिविटीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई कोई, तो भाई मेरे को उसका डिटेल चेकआउट करना है, तब जाके मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। या तो भाई मेरे को डार्क वेब के बारे में जानता हूँ, भाई मैं डार्क वेब के लिए जैसे पे चले जाता हूँ। ये सारी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो कि मेरे को डायरेक्टली अट्रैक्ट कराने में हेल्प करेगी इन जैसे प्लेटफॉर्म से, इन जैसे एरियाज से। अगर मेरे को किसी यूजर का नाम पता है तो भाई मैं उसका सर्च इंजन से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। मेरे पास किसी का ईमेल एड्रेस है या मेरे को किसी कंपनी का ईमेल सर्च करना है या फिर मेरे को उसका डेटा ब्रीच हो गया है तो उसके बारे में पता करना है, तब जाके मैं इन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली ओसेंट फ्रेमवर्क हमारे लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है बेसिकली क्या कहते हैं रिकॉनेसेंस के टाइम पे। दूसरी तरफ जब मैं बात रिकॉनेसेंस का कर रहा हूँ तो रिकॉनेसेंस हमारा सबसे मेजर एक ऐसा एरिया है जिसको नहीं आता भाई वो काम नहीं कर पाएगा। स्टिल काली लिनक्स हमारा इसके अंदर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब भी हमको अपने काम दोहराने होते हैं या फिर बार बार करने होते हैं, क्योंकि भाई अगर मैं आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो मैं आपको कभी भी हैक नहीं कर सकता। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।